ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। गौरतलब है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कोरोना काल के समय गहलोत सरकार ने टीकाकरण एवं जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भर्ती किया था। बाद में कोरोना के लगभग समाप्त होने पर सरकार ने इन्हें कार्य मुक्त कर दिया। सीएचए ने 87 दिन तक धरना भी दिया। वर्तमान सरकार के कई नेता और मंत्री उस दौरान विपक्ष का धर्म निभाते हुए इनके पक्ष में धरना स्थल पर भी पहुंचे। गहलोत सरकार से इनकी सेवा बहाली की मांग की। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सीएचए में एक आस जगी। कल तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले नेताओं की आज सरकार बन गई है तो हमारी सुनवाई जरूर होगी। मगर साल बीता, 2 साल बीते, सीएचए के मर्म को किसी ने नहीं समझा। साथ खड़े रहने वालों के सत्ता में आने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने से सीएचए ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। मगर संघर्ष की राह पर चलने वाले सीएचए प्रदेश में होने वाले उपचुनाव अंता की धरती पर एकजुट होने लगे हैं। यहाँ आने वाले हर बड़े नेता और मंत्री से सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन से भी सीएचए मिल चुके हैं। दोनों ने मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा इन ठगे गए सीएचए की मांग आखिर कब पूरी होगी। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट की घोषणाओं के बाद बड़े बड़ी बातें इस आधार के ऊपर कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को हमने बहुत सी सौगातें दी है। अगर आपने सौगातें अगर आम जन को राहत पहुंचाने के लिए दी होती तो आज राजस्थान के 28,000 सीएचए आंदोलन नहीं करते। वो टंकी के ऊपर चढ़ के अपनी मांगों का मनवाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने के उपरांत भी उन लोगों को आस और उम्मीद ये थी कि सरकार हमें नियमित करने का काम करेगी। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को उम्मीद ये थी कि हमें नियमित करने का काम सरकार करेगी, लेकिन सिर्फ 15% वेतन के अंदर बढ़ोतरी करके इसी आपकी सरकार ने करने का काम किया है। और रही बात यह है कि पुलिस के कर्मचारी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी मांगों को उठाने का काम कर रहे थे। बजट के अंदर पुलिस के लोगों की परिश्रम और मेहनत और उनकी सेवाओं को भी नजरअंदाज किया गया। और इस बजट के अंदर लाखों किसान इस उम्मीद के सारे थे कि शीतलहर की वजह से हमारी फसल चौपट हुई है, बारिश की वजह से भी फसल चौपट हुई है। सरकार को हमारी इस फसल की बर्बादी के ऊपर भी 2 शब्द बजट के अंदर जरूर कहेगी, लेकिन आम किसान भी निराश ही इस बजट से हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन धरातल के ऊपर वो घोषणाएं आना बहुत मुश्किल है। जो हमारी यहाँ बहनें, हमारे नौजवान भाई जिन्हें कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया था, वो अपनी असल लाइफ में, वो अपनी रियल लाइफ में भी एक वो महान योद्धा है जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। हम उन तमाम लोगों को सिर झुका करके सैल्यूट करते हैं। और आपको जो किसान संगठनों की तरफ से हम यहाँ संदेश लेकर के पहुंचे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो 3 बड़े लीडर हैं, अभिमन्यु जी कोहाड़, जगजीत सिंह जी डल्लेवाल और जोगेंद्र सिंह जी उग्राहा, उन्होंने आपके लिए एक अहम संदेश भेजा है कि 2 दिन के बाद जब भी आप चाहोगे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडर आपके बीच में होंगे। हम तमाम लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह वायदा करते हैं कि जब तक आपकी लड़ाई आखिरी क्षणों में जीत नहीं हो जाएगी, तब तक हम आपके साथ डटे रहेंगे। और जो प्रदेश की सरकार है, हम उसे भी यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एक भी सीएचए के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होगी तो जो ये 28,000 सीएचए हैं, इन्हें 28 लाख होने में समय नहीं लगेगा। हम कई रोज से आपको देख रहे हैं कि जिस कदर दिल्ली में किसानों का आंदोलन बड़े शांति प्रिय तरीके से
चल रहा था, उसी प्रकार से जो आपका मजबूत हौसला है, जो आपका विश्वास है, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप जो तमाम लोग यहाँ निरंतर 9 दिन से डटे हैं, आप इस देश के वो महान योद्धा हैं जो इस देश की नींव को एक मजबूत करने का काम करेंगे। जो हमारी बहनें अपने 2-2 महीने के बच्चों को लेकर के यहाँ पहुंची हैं, उनका आने वाले समय में सुनहरी अक्षरों में भविष्य लिखा जाएगा कि जब प्रदेश की तानाशाह सरकार प्रदेश के बेरोजगारों के साथ तानाशाही रवैया बना करके उन्हें उस समय, जिस समय एक माँ बाप अपने बच्चे को छूने से घबराते थे, उस समय आपने अपने मजबूत इरादे के साथ, एक मजबूत विश्वास के साथ तमाम लोगों की सेवा करने का जो आपने अपना वायदा निभाया, उसके लिए तमाम लोग आपके बारी रहेंगे। और पुनः हम आपको यह विश्वास देते हैं कि जब तक आपकी जीत नहीं होगी, तब तक तमाम शिव किसान मोर्चा के नेता आपके साथ रहेंगे। मैं अपनी 2 लाइनें बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो अब तक न खोला वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम न आए, बेकार वो जवानी है। आपके हौसले ने और आपके विश्वास ने ये पक्का कर दिया है कि जीत आपकी पक्की है। थोड़ा समय लग सकता है, जैसे पंजाबी च एक गाना आया सी कि जित साडी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। तो जल्द तो जल्द वो ऐलान हुआ तो आपकी परमानेंट जो CH उनको घोषित किया जाएगा और सुविधा कैडर में लिया जाएगा। तमाम लोग संघर्षरत साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 नारे लगाएंगे पूरे जोश के साथ। CH जिंदाबाद, CH जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप अपनी भाइयों के बीच में, अपनी बहनों के बीच में इतनी दूर से हमारी पीड़ा। देखो, अब एक तरीका तो एक ही बनता है, जिस हिसाब से ये सत्याग्रह करें गांधीवादी तरीके से, इसको और बड़ा बनाया जाए, व्यापक बनाया जाए, सरकार को दबाव बनाया जाए जिससे इनकी बात सुनी जाए। उसी दृष्टि से मैंने भी मेरा 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी देंगे। नहीं, देखो, इनकी आवश्यकता भी है, और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में राज्य की सेवा की, उनको इस ढंग से एक ही आदेश से निकाल देना अपमानित करना है, बेरोजगारों का अपमान है। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इनको विशेष रूप से कंसीडर करके इनको नौकरी दी जाए, संविदा कर्मी के कैडर में डाला जाए, या कोई जो भी तरीका हो सकता है, इनको सबको एम्प्लॉय किया जाए। नहीं सर, सरकार की तरफ से अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से बैठे थे और गांधीवादी तरीके से ही बैठेंगे। ये हमारा कोई राजनीति मंच नहीं है। हमारा CH परिवार है, CH फैसला ले रहा है, CH सब कुछ कर रहा है, खाना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। हमें ये ना तो राजनीति बढ़ने देंगे, ना पहले बढ़ने दी और ना अब बढ़ने देंगे। हम हमारी मांगों को लेकर बैठे हैं। हमें अगर महीना लगेगा, हमारे संवेदनशील CM साहब हमारी 1 महीने बाद सुनेंगे तो हमें मंजूर है। 1 महीने बाद सुने, 2 महीने बाद सुनेंगे, हमें मंजूर है। हम 2 महीने बैठे, हम उनकी वेट करेंगे, ना कि हम यहाँ से उग्र आंदोलन करने की सोचेंगे या किसी के कहने या बहकावे में आएंगे। हम ये सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि आप बेफिक्र होकर, हमारा गांधीवादी धरना चल रहा है, हमारी मांगों को जब तक आपको सुनिश्चित लगे तब तक आप हमारी मांगे मान लीजिए, लेकिन ये हमारा धरना गांधीवादी रहेगा। गांधीवादी है ना, हम उग्र होंगे, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के कहने में नहीं आएंगे। किरोड़ी लाल जी जिंदाबाद। बाबा
पूजा ये दे दो हमें क्या जा लोककरोड़ी जिंदाबाद 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 लोककरोड़ी जिंदाबाद 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 राजस्थान का एक ही लाल लाल राजस्थान का एक ही लाल लाल राजस्थान का एक ही लाल लाल सीएचए एकता जिंदाबाद सीएचए एकता जिंदाबाद सीएचए एकता जिंदाबाद चला जो ऐतिहासिक था, आज तक भी इतना लंबा आंदोलन नहीं चला जो सीएचए का चला। उन संविदा कर्मियों की सेवाएं बहाल करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगी। और बीच में 2 दिन का धरना फिर जयपुर में दिया था। सरकार केवल पूरे आश्वासन दे रही है, मांगों को धरातल पर नहीं ला रही। इससे 28,000 परिवारों में भयंकर असंतोष है राजस्थान के, और युवा आक्रोशित है, युवाओं में असंतोष है। एक तरफ दिल्ली में जाकर कांग्रेस प्रदर्शन करती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बेरोजगारी पर बोलते हैं, मोदी जी पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 32.9% बेरोजगारी राजस्थान में। और इनको तो गहलोत सरकार ने जानबूझ के बेरोजगार कर दिया। और जिन 28,000 लोगों को सेवा में लगा रखा था, उन परिस्थिति में जब कोई कोरोना के मरीज के हाथ नहीं लगाना चाहता था, अपनी जान हथेली पर रखकर सीएचए कोरोना वॉरियर्स ने जनता के प्राण बचाए, जिससे राजस्थान देश में अव्वल आया कोरोना सेवाओं में। एक मॉडल बना भीलवाड़ा, सीएचए के कारण बना। और बाद में सरकार ने ऐसा धोखा किया कि एक झटके में सारे जो सीएचए कर्मी उनको हटा दिया। हमारी मांग है सरकार इनको बहाल करे, रेगुलराइज करे। इसके लिए हमने 22 सितंबर 2022 की तारीख तय की है। मैं राज्य के सभी सीएचए बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधारें, विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैंने प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद कटारिया जी से भी बात कर लूँगा और विधायकों से भी बात कर लूँगा। बाहर से अपन उठाएंगे, अंदर से हमारे विधायकगण सरकार पर दबाव बनाएंगे सदन में। और मेरे को भरोसा है कि अगर ये संयुक्त ताकत लगी बाहर से आप लोगों की और अंदर से प्रतिपक्ष के विधायकगणों की, तो सरकार सैंडविच हो जाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। और दीनहीन गरीब सीएचए जो करीबन 90 दिन तक यहाँ बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जयपुर की सड़कों पर पड़े रहे, गर्भवती महिलाएं भी पड़ी रही, अल्पायु के बच्चे भी सड़कों पर लेटे रहे, उनको गुहार सरकार तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी के कान तक पहुंचाएंगे। और जो मुख्यमंत्री जी के कान पर जू नहीं रेंग रही, उस जू से कहेंगे तेजी से रेंगो और सीएचए की मांग पूरा। जब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं मिले तब तक हम यहाँ शांत बैठे। हम ऐसा कोई काम नहीं करें, न तो कॉल देंगे बड़ी तादाद में जनता कॉल देंगे तो यहाँ के लिए नहीं देंगे, ऐसे स्थान के लिए देंगे जहाँ पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी है। पर डॉक्टर साहब कॉल आप दें या नहीं दें, फिर भी लगातार आप जैसा देख रहे हैं कि धीरे धीरे तादाद बढ़ती जा रही है। और कहीं न कहीं क्योंकि तादाद बढ़ती है तो टेंशन और चिंता का कारण प्रशासन के लिए भी बनता है। आपके चैनल के जरिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम जो भी आंदोलन करते हैं उसमें हमारे
कार्यकर्ताओं का समर्थक आपस में नियंत्रण रहता है। हमारा आंदोलन कभी नियंत्रणहीन और हिंसक नहीं होता, इसलिए कोई ज्यादा लोग नहीं आने वाले। वो भी लोग आएंगे, एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं जाएगा। सड़क मार्ग को किसी भी स्थिति में हम नहीं रोकेंगे, जाम नहीं करेंगे। उससे हम जानते कुछ नहीं बनने वाला। ये तो पुलिस ने कल रोक के बेवकूफ़ी का काम किया। कल आपकी वार्ता भी हुई, वार्ता में ऐसी क्या मांगे थी जो प्रशासन नहीं मान पाया और वापस आपको धरने पर डटे रहना पड़ा? देखो, प्रशासन तो यही कहता रहा कि आप क्या नाम से जो है प्रॉपर लेवल पर इस बात को रखो। तो प्रॉपर लेवल पर तो प्रशासन ही रख सकता है, कमिश्नर साहब रख सकते हैं, डीजीपी साहब रख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब रख सकते हैं। और जो बिंदु थे कि हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी दे दिया और अलग से बैठ के कमिश्नर साहब को बता दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर दीप्ति चारोली को इसलिए बर्खास्त किया कि वो पेपर लीक का सरगना था, तो उससे एसओजी तक पूछ तक नहीं, गिरफ्तारी तो दूर की बात, पूछा तक नहीं और क्लीन चिट दे दी। ऐसे दर्जनों मामले हैं। उसको कुछ एमएलए भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं, दूसरे भी हैं। और इसलिए इस एसओजी या स्थानीय पुलिस से आशा नहीं है कि राजस्थान के बेरोजगारों को पेपर लीक मामले में न्याय मिल जाएगा। इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो उनको दे देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी खुद क्लीन चिट दे रहे हैं कि मेरा कोई अधिकारी कोई नेता इसमें नहीं है, तो मुख्यमंत्री को जांच अधिकारी जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे राज्य की जो भी जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करना चाहती है वो करके भी नहीं कर पाए। तो पीसीसी चीफ कह चुके हैं कि अगर उनके पास विपक्ष के पास कोई नाम हो तो या सदन पर रखी, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वही दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम सब कार्रवाई कर चुके हैं। आप बता रहे हैं कि यहाँ 3 मंत्री, 6 विधायक और कई लोगों के अधिकारी, सीएमओ के अधिकारी शामिल हैं। तो ये गतिरोध क्या बना हुआ है? नाम अगर उनके पास पहुँच गए तो वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या नाम नहीं पहुँचे तो नाम पहुँचाने में कहाँ दे रहे? मैंने नाम आपकी मीडिया के सामने रख दिया था। मैंने सुरेश ढाका रख दिया, सुरेश ढाका कहाँ है। मैंने भूपेंद्र सारण रख दिया, भूपेंद्र सारण कहाँ है। मैंने कह दिया सुरेश ढाका की जीएफ जो है गर्लफ्रेंड, उसको पकड़ो। मैंने कह दिया आरपीएससी का फलाना बाबू जहाँ से पेपर लीक किया उसको नहीं पूछा गया। मैंने बता दिया कौन कौन वेंडर्स है। मैंने बता दिया टीसीएस कंपनी का हेड है तो, और मैंने एक मंत्री जी के पीए का नाम भी बता दिया। तो कोई पूछताछ ही नहीं कर रहे, तो बिल्कुल संवेदनशील हो गए। सीबीआई की मांग को इसलिए कर रहे हैं। अरे आप इनको पूछो तो सही भाई, हम जानते हैं राजनीतिक दबाव और कुछ नहीं कर पाओगे। मंत्री के एमएलए पर आप हाथ नहीं डालोगे, आरपीएससी के उस मेंबर को आप नहीं पकड़ोगे, क्योंकि उसमें आपके कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं शायद, तो इसलिए वो उन पर हाथ नहीं डालना चाहते। इसी की वेदना हमारे है कि इसमें या तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो भी जांच एजेंसी है, एसओजी है या पुलिस है, उसको फ्री हैंड दें, तो मामला सीबीआई। चूंकि शांति धारीवाल कल मना कर चुके हैं कि सीबीआई जांच कतई नहीं होगी, तो अब आगे क्या? सीबीआई जांच की शांति धारीवाल की मना कर हाईवे भी है, दिख जाएगा और सीधी अमूली नहीं निकलेगा, टेढ़ी करके निकलेगा। थोड़ा सा जैसे आगे आएगा। कब तक रहेगा आपका? आजा दिख जाएगा पुलिस। कट कहाँ चला गया? हाईवे पे रहे भैया, हाईवे पे मेन हाईवे पे आगे। अरे मैं लाइव करवा रहा हूँ यार, लाइव। हाँ बस उसी के पास में कल जहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे, कितनी आगमन इतनी जमती है। तो राज्य का जवानों के अभिभावक जबरदस्त आक्रोश से असंतोष भागने वाले नहीं है। पर कब तक? क्योंकि या प्रशासन से कोई बातचीत का और नहीं होता रहा, आज कुछ बात कह रहे हैं बातचीत तो हमने सब अधिकारी के माध्यम से लेकिन आश्वासन दिया था, एक टीम पार्टनर नहीं थी, तो बात मुख्यमंत्री कैसे कर पाए? जोशी बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी बैठ गए, जो राजनीतिक दबाव आया एक काफी। अब क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए? वार्ता आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर पर? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करें और मुख्यमंत्री जी बात को तवज्जो दें। बेरोजगारों का मामला है, ऐसे लूट आपको पता है वेस्ट बंगाल में लूटा गया तो 5 सेक्रेटरी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे आप ये कुछ कर ही नहीं गए, सेंट्रल एजेंसी ने डाला।
तो पकड़ सेंट्रल एजेंसी को दिया जाना चाहिए। गहलोत साहब सच्चे गांधीवादी हैं, वे चिंता करें राज्य के लोगों को, 50 लाख बेरोजगारों को। कल आपने एक बात और कही थी कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है क्योंकि राज्य का दायरा हो गया है, तो ऐसे में दूसरी एजेंसियां भी है, ईडी या कुछ, तो क्या आपको लगता है कि ये भी अंदर एंट्री कर सकती है इस मामले में? वो तो करने वाली है गहलोत, लेकिन जो वो लीड में करेगी, बाकी के जो सब पे लीड का मामला ही वहाँ ईडी में है, हो सकता है सेक्रेटरीट टीचर का भी दर्ज कर दिया पर बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने उस पर धरने पर कायम है और लगातार धरने पर है। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग की जाए या फिर मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता हो, पहले भी जितनी वार्ताएं हो चुकी है उनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, केवल आश्वासन मिल पाया। ऐसे में वो अपने ये जो धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की वित्तीय स्वीकृति अभी तक पेंडिंग पड़ी है। सीएचओज वो आए दिन सभी एमएलए के पास, माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं, पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कई सारी चिकित्सा सेवा अधिनियम